Hi everyone, we are back with another video and welcome back to my channel. But if you are new here, welcome to my channel. I hope you're doing well. तो आज हम बात करने वाले हैं 101 कंफ्यूजिंग वर्ड्स की जो हमें डेली लाइफ में काम पड़ते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, बट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और प्रोनाउंसिएशन में ये सेम होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि उनका क्या मतलब है और ये कैसे अलग अलग है। इनको आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको आगे कोई confusion ना हो. But before walking you through the main content, I'll just quickly introduce myself. My name is Ankur. I am a communication specialist, a public speaker, and a self-published author. And thank you so much for joining me today. This is the next part of the video. इससे पहले और भी वीडियोस बनाई गई है इस टॉपिक पे, तो अगर आपने वो विजिट नहीं किए हैं तो इस वीडियो के एंड के बाद उन्हें विजिट करना मत भूलिएगा. So let's kick off. So the first one is hear, which means to sense sound by ears. कि आप जब सुनते हैं साउंड को ears के थ्रू तो उसे हम बोलते हैं hear. I can't hear very well, कि मैं ढंग से नहीं सुन पा रही हूँ, सुन सकती हूँ. Here means in this place. I am here to help you. You have to come here to get my help. इस तरीके से आप बोल सकते हो different sentences को here word के साथ में. Heard means past form होता है ये basically to hear का. I heard a young girl call for help, की एक छोटी बच्ची help के लिए बुला रही थी, मैंने उसे सुना. Herd with a spelling HERD means group of animals. They are individuals. They will not follow the herd, कि वो लोग इंडिविजुअल हैं, वो भीड़ को नहीं फॉलो करेंगे, झुंड को नहीं फॉलो करेंगे. Hoard means a hidden fund or supply or a cache. He had devoted his life to hoarding money, कि वो मनी को होर्ड करने में ही उसने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी. होर्ड विद स्पेलिंग HORDE means a large group or crowd, भीड़ एक तरीके से, और swarm. A horde of tourists entered the म्यूजियम, कि बहुत सारे टूरिस्ट, a group of, a large group of tourists enter the म्यूजियम, म्यूजियम में एंटर किया. होल मीन्स ओपनिंग, कोई छेद बेसिकली. दे आर डिगिंग अ होल, जैसे हम वॉल से भी होल करते हैं, छेद करते हैं, या फिर खरगोश अपने रहने के लिए एक जगह पे होल करता है खोदाई करके. सो दैट कुड बी अ थिंग. होल विद द स्पेलिंग WHOLE मीन्स कंप्लीट, द एंटायर थिंग, जो पूरा हो. माई होल बॉडी हर्ट्स, कि मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है. ह्यूमन with spelling HUMAN means relating to the species of Homo sapiens. इसे biological term में human को Homo sapiens बोला जाता है. They wanted to live as natural human beings in the harmony with life, कि वो unity के साथ, harmony with life के साथ जीना चाह रहे थे. कैसे? As natural human beings. Human means compassionate, HUMANE. It means compassionate. इट्स नॉट ह्यूमन टू ट्रीट एनिमल्स दैट वे. ये कंपैशनेट नहीं है कि एनिमल्स को हम इतने हार्श वे में ट्रीट करें या इस तरीके से ट्रीट करें. इट्स विद द स्पेलिंग ITS, जब अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा होता है तो ये पोजेसिव फॉर्म होता है इट का. दिस बुक इज बेटर देन इट्स कवर. इट वुड एवर सजेस्ट, कि ये इस बुक का कवर जैसा इसे सजेस्ट करता है, उससे तो ये बुक कई गुना अच्छी है. हम कैसे बोलते हैं? हम नहीं बोलते, बट इट इज अ फेमस कोट दैट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए. तो जो वहां पे इट्स लगा है वो भी ITS है विदाउट एनी अपॉस्ट्रोफी. ITS विद एन अपॉस्ट्रोफी मीन्स कॉन्ट्रैक्शन फॉर इट इज, की शॉर्ट फॉर्म जो हम लिखते हैं इट इज के लिए. इट्स ऑलवेज नाइस टू सी यू, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगता है. अब ऐसा होगा कि जब आपको सेंटेंस में कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप इट इज उसे तोड़ के देख लीजिए कि वो सेंटेंस वहां पे बैठ रहा है, क्या वो जा रहा है उसके साथ में. अगर वो फ्लो में है, दैट मेक सेंस, तो आप उसे इट इज की तरह यूज करेंगे एंड दैट वुड बी अपॉस्ट्रोफी के साथ में इट्स. अदरवाइज इट्स जस्ट ITS. न्यू इज बेसिकली अ पास्ट फॉर्म ऑफ नो, कि नो यानी जानने का एक पास्ट फॉर्म होता है. आई न्यू दैट आई नीडेड टू गो टू स्लीप बट डिसाइडेड टू स्टे अप जस्ट अ लिटिल लॉन्गर, कि मुझे पता था मुझे नींद की जरूरत है बट मैंने थोड़ा और जागने का डिसाइड किया.
न्यू NEW मीन्स फ्रेश और नॉट येट ओल्ड, की ज्यादा पुराना नहीं है या फिर फ्रेश है, एकदम नया है. ही बॉट मी अ न्यू डिक्शनरी, की उसने मेरे लिए एक नई डिक्शनरी खरीदी. आई बॉट दिस न्यू ड्रेस लास्ट वीक, की मैंने लास्ट वीक ये नई ड्रेस खरीदी. नो, KNOW मीन्स टू कॉम्प्रीहेंड. यहाँ पे के साइलेंट होता है. टू कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, जानना, इसका भी मतलब होता है. शी नोज द रूल ऑफ द गेम, कि उसे गेम के रूल्स पता है. नो, NO मीन्स नेगेटिव, यानी नहीं जब हमें बोलना होता है, नहीं वर्ड के लिए हम नो का यूज करते हैं. शी गॉट नो आंसर फ्रॉम हिम, कि उसे कोई जवाब नहीं मिला उससे. I is a subject pronoun and it is used for the subject of the tense. कि subject की तरह I को use किया जाता है. हिंदी में बोलते हैं मैं I am so glad I have you, कि मैं बहुत glad feel करती हूँ, बहुत अच्छा feel करती हूँ कि तुम मेरे पास हो. Me means object pronoun. वो subject pronoun है, ये object pronoun है. Don't look at me that way, कि मुझे इस तरीके से मत देखो. लेटर, LATER मीन्स आफ्टर टाइम, या कुछ देर बाद. आई टॉक टू यू अगेन लेटर, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगी फिर से. लेटर मीन्स सेकेंड वन ऑफ टू थिंग्स. कोई चीज में जैसे हम दो चीजों की बात कर रहे हैं तो उसमें दूसरी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं, दैट्स वेयर वी यूज लेटर. इट हैपेंड इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर, की सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर, साल के दूसरे पार्ट में ये हुआ था. LEAD, इसे लीड भी पढ़ते हैं, इसे लेड भी पढ़ते हैं. लीड बेसिकली मतलब होता है कोई हैवी मेटल सब्सटेंस या फिर टू गाइड करना. Many of the pipes had been built in lead metals that had collapsed through the years. कि lead metal से बने हैं बहुत सारी pipes जो कि collapse हो गए, खत्म हो गए सालों में. LED is lead, past tense of to lead. He led us out into the grounds, कि उसने हमें बाहर जाने के लिए, ग्राउंड्स में जाने के लिए गाइड किया. लेसन, LESSEN मीन्स टू डिक्रीज. रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प लेसन द पेन, कि आप रेगुलर अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पेन कम हो जाता है. लेसन विद एन O मीन्स समथिंग लर्न, जो आपने सीखा है और पढ़ाया है. द बुक इज डिवाइडेड इनटू 12 लेसन्स, कि ये बुक जो है 12 लेसन्स में डिवाइडेड है. लेसन का मतलब सीख भी होता है, कि आपको किसी पोम से या किसी स्टोरी से क्या लेसन मिला, क्या सीखने को मिला, या आपको लाइफ क्या लेसन देके जाती है. सो देर आर डिफरेंट वेज टू यूज दिस वर्ड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. लाइटनिंग मीन्स स्टॉर्म रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बहुत क्विक, उसके लिए भी हम इस वर्ड का यूज करते हैं. वन मैन डाइड व्हेन ही वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, कि जब उस पर बिजली गिरी तो उससे उसकी डेथ हो गई. अ लाइटनिंग क्योर फॉर हिज हैंगओवर, की क्विक सा जल्दी वाला जो क्योर हो वो उसके हैंगओवर के लिए दो. Lightning with the spelling LIGHTENING means making lighter, कुछ हल्का करना. Maria cares for her grandfather on Saturdays, कि वो Saturdays को मारिया अपने grandfather का, अपने दादू का ध्यान रखती है. Lightening the load on her grandmother, ताकि उसकी grandmother के shoulders का load जो है वो कम हो जाए. LOOSE, loose means unbound or not tightly fastened. Wear loose clothes as they are more comfortable. ढीले ढाले कपड़े पहनो क्योंकि वो comfortable होते हैं. Lose, LOSE means to misplace something, कि कुछ चीज आपसे खो जाए तो आप LOSE lose word का यूज करते हैं. The company is going to lose everything, कि वो कंपनी सब कुछ खोने वाली है. और इसका पास्ट फॉर्म होता है lost. I have lost my डायमंड रिंग, कि मैं इसे, अब मेरी डायमंड रिंग खो गई. मे बी अगर एक साथ है तो ये एडवर्ब की तरह यूज की जाती है. परहैप्स होता है इसका मतलब मे बी आई विल कम टू, कि शायद मैं भी आऊंगी. और मे बी अलग अलग है तो यानी माइट बी का फॉर्म में यूज किया जा रहा है इसे. वर्ब, वी मे बी लूजिंग मनी बट वी आर नॉट गोइंग टू क्विट येट, कि हम क्विट नहीं करेंगे, शायद हम इसमें पैसा हारने वाले हैं. मीट, MEAT मीन्स एनिमल फ्लैश. डू यू ईट मीट, क्या आप मीट खाते हो. मीट, MEET मीन्स टू एनकाउंटर, किसी से मिलना. वी अरेंज टू मीट फॉर
लंच, कि हमने लंच के लिए मिलने के लिए अरेंजमेंट किया। METE मीन्स टू मेजर और टू डिस्ट्रीब्यूट। ह्यूज फाइन्स वर meted आउट एज पनिशमेंट, की पनिशमेंट की तरह मेजर लिया गया था ह्यूज फाइन्स। मेटल मीन्स अ हार्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कि एक हार्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसे हम मेटल बोलते हैं। हमने पढ़ा भी है मेटल्स और नॉन मेटल साइंस में, केमिस्ट्री में। द बेल्ट बकल इज मेड ऑफ मेटल एंड द स्ट्रैप इज मेड ऑफ लेदर, कि बेल्ट का जो बकल होता है वो मेटल से बना होता है और जो स्ट्रैप होती है वो लेदर की बनी होती है। मेडल मीन्स अ फ्लैट डिस्क स्टैम्प्ड विद अ ड्रैगन। हमें स्कूल्स में मेडल्स मिलते हैं, जैसे कि ही वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज हीरोइज्म, की उसकी वीरता के लिए, उसके हीरोइज्म के लिए उसे एक मेडल मिला। मेटल METTLE मीन्स करेज और स्पिरिट और एनर्जी। वी हैड टू प्रूव आवर मेटल इन बैटल अनफॉर्चुनेटली, कि हमें अपना करेज है, स्पिरिट है, उसे प्रूव करना पड़ा। माइनर मीन्स अ वर्कर इन अ माइन। माइन की स्पेलिंग होती है MINE, माइनर की स्पेलिंग MINER। तो 6 माइनर्स वर ट्रैप्ड अंडरग्राउंड, की 6 माइनर्स जो वर्कर्स थे वो ट्रैप हो गए थे अंडरग्राउंड। MINOR माइनर मीन्स अंडर एज पर्सन, या फिर विच इज लेस इंपॉर्टेंट। एडजेक्टिव की तरह अगर यूज कर रहे हैं तो लेस इंपॉर्टेंट, नाउन की तरह कर रहे हैं तो अंडर एज पर्सन। ही सफर्ड अ माइनर हार्ट अटैक, की उसे छोटा हार्ट अटैक आया था। So the last one is moral. Moral means distinguishing right from wrong, कि गलत और सही क्या है उसमें डिस्टिंग्विश करना। लेसन ऑफ अ फेबल, कि एक स्टोरी का, फेबल का, कहानी का लेसन, कुछ सीख मिलना, उसे हम मॉरल बोलते हैं। ईच स्टोरी टीचेस अस एन इम्पॉर्टेंट मॉरल लेसन, कि हमें एक इम्पॉर्टेंट मॉरल लेसन हर कहानी सिखा के जाती है। मोराल मीन्स, मोराल की स्पेलिंग होती है MORALE, which means attitude or outlook usually of a group. The team is playing well and their morale is high. हम डेली लाइफ में भी इसे यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा मोरल डाउन मत करो, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु एक्चुअली पुट एफर्ट्स जिससे कि हमारा मोरल डाउन हो, बट वी शुड नॉट लेट दैट happen, right? So this is it everyone. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई हो. You can connect with me on Instagram and Facebook. मेरे पेज का नाम है Learn English with Ankur. And a positive note for you all, see the good in the worst. कि कुछ खराब हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, उसमें आप अपना अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दिस इज लाइफ एंड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आप दोनों की इंग्लिश इंप्रूव हो सके। एंड आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स टाइम पे मिलते रहे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।